नमस्कार साथियों, स्वागत एक बार फिर से आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज की क्लास हमारी स्टार्ट होने वाली है राजा अजयपाल से। साथ ही हम सहजपाल, बलभद्र शाह और मानसा, इन 4 राजाओं के बारे में आज हमारी क्लास रहने वाली है। और इससे पहली वाली क्लास में हमने जो है राजा कनकपाल के बारे में पढ़ा और साथ ही अजयपाल से पूर्व जो शासक रहे हैं पंवार वंश के, उनको भी हमने जो है देख लिया है। तो चलिए दोस्तों, पढ़ते हैं अजयपाल के बारे में। तो सबसे पहले बात करेंगे जो अजयपाल है, इन्हें गढ़वाल का अशोक कहा जाता है। ये पंवार वंश के 37वें राजा थे और राहुल सांकृत्यायन इन्हें पंवार वंश का संस्थापक मानते हैं। और अगर इनकी टाइम पीरियड की बात करें तो इन्होंने जो है 1490 से लेकर 1519 तक शासन किया। राय बहादुर पीताराम ने अजयपाल को गढ़पाल से संबोधित किया है, यानी कि पीताराम जो है इन्हें गढ़पाल कहते हैं। और जो अजयपाल हैं, ये चांदपुर गढ़ के गढ़पति आनंदपाल के पुत्र थे, जिसने 52 गढ़ों को अपने बाहुबल से जीता था। चलिए आगे देखते हैं। तो अजयपाल ने कत्यूरों को पराजित कर उनसे सोने का सिंहासन छीना था। और साथ ही 1491 में कुमाऊं के कीर्तिचंद ने अजयपाल को बधानगढ़ के युद्ध में हराया था। तो बधानगढ़ का जो युद्ध है दोस्तों, ये 1491 में कीर्तिचंद और अजयपाल के बीच में होता है और इसमें जो है अजयपाल की हार हो जाती है। अजयपाल ने अपनी राजधानी देवलगढ़ के प्रसाद पहाड़ी पर 1512 ईस्वी में राजप्रसाद बनाया था। साथ ही दोस्तों, अजयपाल ने देवलगढ़ में अपनी कुल देवी राजराजेश्वर का मंदिर एवं सत्यनाथ भैरव गुफा का जीर्णोद्धार भी करवाया था। और साथ ही देवलगढ़ में गोरखनाथ पंथ के संत सतनाथ का आवास था। देवलगढ़ में विष्णु मंदिर के सामने की दीवार पर अजयपाल का पद्मासन की मुद्रा में चित्र बना है। और साथ ही दोस्तों, अजयपाल ने 1517 को राजधानी देवलगढ़ से श्रीनगर में स्थानांतरित की और श्रीनगर में कालिका देवी मठ का निर्माण भी करवाया। अजयपाल ने रसोइया के लिए सरोला ब्राह्मणों की नियुक्ति की। धूली प्रथा, ठीक है, ये जो है एक मापतोल का पापक है। इसका प्रचलन भी जो है अजयपाल के समय में होता है। और अजयपाल को गढ़वाल का अशोक, गढ़वाल का स्मारक और गढ़वाल का नेपोलियन भी कहा जाता है। प्रोफेसर अजय सिंह रावत ने अजयपाल की तुलना मौर्य सम्राट अशोक से की, जबकि कवि भरत ने मानवदेव काव्य में अजयपाल की तुलना कृष्ण, भीम, कुबेर, इंद्र से की थी। और साथ ही दोस्तों, हम देखते हैं कि जो अजयपाल है, ये गोरखनाथ पंथ का अनुयायी था और गोरखनाथ पंथ के अन्य अनुयायी भर्तृहरि और गोपीचंद भी रहे हैं। नवनाथ कथा एवं गोरक्ष स्तवांजलि ग्रंथ में अजयपाल को गोरखनाथ संप्रदाय के 84 सिद्धों में से एक सिद्ध माना जाता है। सांवरिक ग्रंथ, जो कि डॉक्टर सूरवीर सिंह का हस्तलिखित ग्रंथ है, जो एक तांत्रिक विद्या पर आधारित पुस्तक है और इसमें जो है अजयपाल को आदिनाथ कहा गया है। अजयपाल की मृत्यु जो है दोस्तों 1519 ईस्वी में होती है और अजयपाल का उत्तराधिकारी जो है कल्याण शाह माने जाते हैं। और इसके बाद हम देखते हैं वीर पराक्रमी कप्पू चौहान, ठीक है। ये जो है अप्पूगढ़ का जो है सेनापति था। और ये जो कप्पू चौहान है दोस्तों, ये अप्पूगढ़, जो कि टिहरी गढ़वाल में पड़ता है, इसका एक प्रमुख गढ़ था। तो ये अप्पूगढ़ का जो है तो कप्पू चौहान जो है दोस्तों, ये अप्पूगढ़ का कप्पू चौहान जो है दोस्तों, ये अप्पूगढ़ का गढ़पति माना जाता है। तो कप्पू चौहान जो है दोस्तों, ये अप्पूगढ़, जो कि टिहरी गढ़वाल में पड़ता है, इसका गढ़पति था, ठीक है। ये बहुत पराक्रमी था और अजयपाल के साथ इसका युद्ध होता है, लेकिन ये जो है कप्पू चौहान जो है ये अप्पूगढ़ का सरदार था, यानी कि गढ़पति था। और अप्पूगढ़ जो है आपका टिहरी गढ़वाल में पड़ता है। कप्पू चौहान स्वयं के लिए कहता था कि मैं पशुओं के लिए सिंह और पक्षियों के लिए गरुड़ के समान हूँ। तो ये जो लाइन है, ये कप्पू चौहान जो है स्वयं के लिए कहता था। तो अजयपाल ने जो है दोस्तों कप्पू चौहान ने के लिए एक लाइन कही थी। वो कहते हैं कि वीर तुम जीत गए और मैं हार गया। ये इसलिए कहते हैं क्योंकि कप्पू चौहान ने जो है अजयपाल के सामने सिर कटवा दिया था, लेकिन झुकाया नहीं था, ठीक है। और साथ ही अजयपाल का अंतिम युद्ध है वो कप्पूगढ़ या फिर उदयपुर में ही हुआ था, जो कि
कफू चौहान के साथ हुआ था, ठीक है। और अजयपाल ने स्वयं जो है कफू चौहान को मुखाग्नि दी थी। तो ये थे दोस्तों आपके कफू चौहान। तो चलिए आगे देखते हैं। तो अगले जो पंवार शासक है हमारे पास वो है राजा सहजपाल, ठीक है। सहजपाल के बारे में हमें जानकारी कहाँ से मिलती है, थोड़ा इसके बारे में देखते हैं। तो देवप्रयाग में एक क्षेत्रपाल मंदिर है और इसके द्वार पर एक शिलालेख मिलता है जो कि 42वें राजा सहजपाल का 1548 का प्राप्त हुआ। और साथ ही रघुनाथ मंदिर ये भी देवप्रयाग में पड़ता है। इस मंदिर में एक घंटी पर लेख जो है ये भी सहजपाल का 1561 का है। और ऐसा माना जाता है कि जो ये घंटी है ये सहजपाल द्वारा चढ़ाया गया था। साथ ही सहजपाल के टाइम पीरियड की बात करें दोस्तों तो इन्होंने 1548 से 1575 तक शासन किया था। दोस्तों सहजपाल जो है मुगल शासक अकबर के समकालीन थे। और आपको ये भी याद रखना है कि चंद वंश का वो कौन सा शासक है जो अकबर के समकालीन था। तो ये है आपके रुद्रचंद, ठीक है। तो क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है आपके पास कि पंवार वंश का ऐसा शासक जो अकबर का समकालीन था या फिर चंद वंश का शासक जो अकबर का समकालीन था। तो आपको ये दोनों ही याद रखने हैं, ठीक है। पंवार वंश का पूछा जाए तो सहजपाल है और चंद वंश का पूछा जाए तो रुद्रचंद है। और अजयपाल को अभिलेखों में वीर गुणज्ञ सुखद्य प्रजाया कहा गया है। और दोस्तों अजयपाल के समय जो है अकबर ने गंगा का स्रोत खोजने के लिए एक दल गढ़वाल में भेजा था, ठीक है। तो ये हमने पढ़ा सहजपाल के बारे में, ठीक है। इम्पोर्टेंट क्या है, ये जो है अकबर के समकालीन है और इनके समय में जो है अकबर ने गंगा का स्रोत खोजने के लिए एक दल गढ़वाल में भेजा था। और अगले जो हमारे पास राजा है वो है बलभद्र शाह, ठीक है। तो सहजपाल के बाद 43वां राजा बलभद्र शाह है और इनके ही अन्य नाम है दोस्तों बलराम, दुलाराम शाह और बहादुर, ठीक है। ये नाम भी जो है बलभद्र शाह के मिलते हैं। बलभद्र शाह पहले राजा थे जिन्होंने अपने नाम के आगे शाह की उपाधि धारण की, परंतु कल्याण शाह के नाम के आगे भी शाह लगा हुआ था। लेकिन ऐसा ही माना जाता है दोस्तों कि बलभद्र शाह के बाद ही राजाओं ने अपने नाम के आगे जो है शाह की उपाधि धारण की थी। भक्त दर्शन के अनुसार परमारों को शाह की उपाधि जो है औरंगजेब ने दी थी, जो तर्कसंगत नहीं है। तो दोस्तों शाह की उपाधि के बारे में अनेक मतभेद हैं, कोई भी तर्क इस बारे में सटीक नहीं बैठता, मगर ये कह सकते हैं कि बलभद्र शाह के बाद ही कर्मागत शाह उपाधि का प्रयोग हुआ है। लोग कहते हैं कि पंवारों को शाह की जो उपाधि है वो लोधी वंश के शासक बहलोल लोधी ने दी थी, ठीक है। साथ ही बलभद्र के समय गढ़वाल में राजदूत भेजने की प्रथा प्रारंभ हुई। फिर हम देखते हैं दोस्तों ग्वालदम का युद्ध, ठीक है। ये होता है 1581 में बलभद्र शाह और रुद्रचंद के बीच में। परंतु शिव प्रसाद डवराल जो है इस युद्ध की तिथि 1591 मानते हैं और ग्वालदम युद्ध में रुद्रचंद की पराजय हुई और इसका जो सेनापति है पुरुषोत्तम पंत, ठीक है, ये मारा जाता है। कवि देवराज ने बलभद्र शाह की तुलना भीम से की थी। तो ये थे आपके बलभद्र शाह। और नेक्स्ट जो हमारे पास राजा है वो है राजा मानशाह, ठीक है। तो राजा मानशाह जो है ये 44वें राजा है और ये जो है बलभद्र शाह के उत्तराधिकारी भी माने जाते हैं। तो मानशाह के जो लेख हैं दोस्तों ये देवप्रयाग के क्षेत्रपाल मंदिर और रघुनाथ मंदिर में मिले हैं। और मानशाह का जो टाइम पीरियड रहा है ये 1591 से 1611 तक रहा है। और साथ ही दोस्तों मानशाह के समय में लक्ष्मीचंद ने जो है गढ़वाल पर 7 बार आक्रमण किया था और जो है उसे हार का मुंह देखना पड़ा था। बद्रीदत्त पांडे के अनुसार मानशाह का जो सेनापति था वो नंदी था और मानशाह ने जो है श्रीनगर के अंतर्गत मानपुर नामक नगर बसाया था। तो मानशाह ने जो है दोस्तों पश्चिम में तिब्बत का दावा प्रांत जीता था और जिसका राजा जो है मानशाह को जो है कर के रूप में 1.25 सेर सोना और एक जो है 4 सिंगा वाला मेंढा देता था। मानसा के दरबार में कवि भरत रहता था जिसने मानवदय काव्य की रचना संस्कृत भाषा में की थी और मानवदय काव्य में ही जो है दोस्तों मानशाह को सूर्य के समान तेजस्वी और राजा बलि के समान दानवान बताया गया है।